नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम और शिव बाबा के बीच के क्या संबंध हैं, क्योंकि बहुत से भक्तों को उत्सुकता रहती है कि श्री राम बड़े या शिव जी बड़े। तो सच्चाई जानने के लिए दोनों को जीवन में एक दूसरे का क्या महत्व है, किस प्रसंग में कैसे कैसे दोनों ने एक दूसरे के साथ व्यवहार किया है, वो जानना अति आवश्यक है। शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, पिछले वीडियो में जहां बताया गया था उससे आगे शंकर जी कहते हैं कि सबको, सबके प्रकाशक जो हैं राम, और वो कौन है? अवधपति हैं, अनादि हैं, जगत प्रकाश्य है। और प्रकाशक कौन है? राम जी हैं, माया के स्वामी हैं और ज्ञान गुण के धाम हैं, जिसकी कृपा से सारे भ्रम मोह सब मिट जाते हैं। वो कौन है? कृपाल रघुनाथ जी हैं, रघुनंदन हैं, जिसका आदि अंत किसी को नहीं पता है। और निगम शास्त्र वेद अपने बुद्धि के, अपनी सोच के अनुसार जितना जो समझ पाते हैं उतना वो कहते हैं। जहां तक मुनि लोग ध्यान रखते हैं, वेदों में लिखा गया है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, वो परमात्मा कौन है? दशरथ सुत, भक्तों के हित के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, हमारे वही सीतापति भगवान श्री राम हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। जहीं मिगा वहीं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। शंकर जी ने संपूर्ण ब्रह्म राम जी को माना है। अब कहते हैं, अच्छा एक चीज और है, जब शंकर जी किसी को किसी दुख से निवृत्त के लिए, प्रायश्चित करने के लिए कहते हैं, तब वो कहते हैं राम नाम का जप करो। और राम जी कहते हैं तो वो कहते हैं शंकर जी का जप करो। कहते हैं काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसकी मुक्ति हो जाती है। शंकर जी वही कहते हैं पार्वती जी से कि हे गिरिजा, श्री राम नाम के प्रबल प्रभाव से ही काशी में मुक्ति मिलती है। और वही स्वामी मेरे चर और अचर के स्वामी हैं, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, बसते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु बिसो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। ऐसे हैं हमारे राम। सोचिए, अगर हम लोगों की छोटी सी बुद्धि में यह बात आती है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये सब उसी का उत्तर है। देखिए, राम और शिव अलग नहीं है, एक ही हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, ये प्रश्न तो हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए था। जिसके स्मरण मात्र से, शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि जिसके स्मरण मात्र से ये जो भव सागर है, माया मोह भ्रम का जो जंजाल है, जो संसार सागर है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य ऐसे इससे पार पा जाता है जैसे गाय के खुर के पानी को लांघ जाता है। और वही हे भवानी, वो परमात्मा है। वहां पर आपने जो कहा है कि भ्रम नहीं, वहां पर भ्रम जैसी चीज तो है ही नहीं है। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद उतरही। राम सो परमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तो जानी।
भ्रम नाम की चीज वहां पर कोई नहीं है। एक बार नारद जी को मोह हो गया था, जब उन्होंने तपस्या करी थी हिमालय पे और कामदेव ने जाकर के उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करी थी और भंग नहीं कर पाया था। उनको मोह हो गया। वो सब जगह ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, सब जगह से कहते फिरे कि हमने काम पे विजय पा लिया है। शंकर जी ने उनको बार बार मना किया था कि सब जगह कहना, कहीं मत कहो, जहां कह दिया, लेकिन विष्णु जी के पास कभी ये मत कहना। लेकिन नारद जी के मन में बात कहां रुक सकती थी। वहां पहुंचे, उन्होंने बताया। प्रभु समझ गए कि नारद जी मोह के वशीभूत हो गए हैं और हमारे भक्त हैं, तो इनके मोह का निवारण करना पड़ेगा। एक माया का नगर बना, वहां का राजा शीलनिधि था, उसकी कन्या थी विश्व मोहिनी। नारद जी प्रसंग बस वहां पहुंचे, उसको देख करके मोहित हो गए और उससे विवाह करने के लिए प्रभु राम के पास जाकर के सुंदर अपना शरीर और चेहरा मांगा। बात की कहानी मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं। तो नारद जी ने राम जी को श्राप दिया था और जब प्रभु ने माया खींच ली, नारद को यथार्थ बोध हुआ, तब नारद जी बहुत पछताने लगे और पछताते पछताते प्रभु के चरणों में गिरे और बोले, अब प्रभु इससे निवृत्त होने का कोई हमें उपाय बताओ, क्योंकि शाप किसी भी देवता का मिथ्या नहीं होता है। हाँ, वो अगर चाहे कृपा करे तो उसका प्रभाव कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शाप समाप्त नहीं होता है। नारद जी ने कहा, प्रभु ने कहा, परेशान मत हो, ये हमारी ही इच्छा से सब कुछ हुआ है। और नारद जी बहुत परेशान थे कि प्रभु, हमने तो आपको बहुत कटु वचन कहे हैं, बहुत दुर्वचन कहे हैं, हमारा ये पाप अब कैसे समाप्त होगा। जब हरि माया दूरी निवारी, नह तह उमान राजकुमारी, तब मुनि सभीत गपरो हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। नारद जी प्रभु से ही रास्ता पूछते हैं कि प्रभु अब बताओ, हमने जितने ये कटु वचन आपको कहे हैं, इसका जो पाप हमें लगेगा है, उससे कैसे हमारी मुक्ति होगी। अब देखिए शंकर जी के और राम जी के संबंध क्या हैं। राम जी चाहते तो कह देते, जो हमारा नाम जपते हो नारायण नारायण वही जप लो, क्या नारायण नाम में शक्ति कम है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जाइए और शतनाम, शंकर जी के शतनाम का जप कीजिए, तुरंत आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। क्योंकि शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। यह विश्वास कीजिए अपने मन में, इस विश्वास को त्यागिए मत। सिर्फ शतनाम शंकर जी का जप करो और इस पाप से मुक्ति हो जाइए। जप हो जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीत तजहु जनि भोरे। तो जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही बिचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी से बताया कि राम जी नारद जी से कहते हैं कि जिसके ऊपर शंकर जी की कृपा नहीं होगी, उसको हमारी भक्ति नहीं मिल सकती। देखिए कितना अटूट संबंध है। अगर राम को कोई चाहता है और शंकर को नहीं चाहता है, भक्ति नहीं मिलेगी, कृपा कभी नहीं मिलेगी। राम की कृपा चाहिए तो पूरी श्रद्धा शंकर जी के ऊपर भी रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिसकी श्रद्धा शंकर जी के ऊपर नहीं होती है, उसे हमारी भक्ति नहीं मिलती है। और अब हृदय में यही धारण करके जाओ, नारद जी अब तुम्हारे पास माया नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान।
सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। प्रभु जी नारद जी को सब प्रकार से समझा करके अंतर्ध्यान हुए और सत्यलोक को, स्वर्गलोक को नारद जी राम जी का गुणगान करते हुए वहां से वहां के लिए, सत्यलोक के लिए चले। शेष अगले वीडियो में। जय श्री सीताराम।